Hello guys, welcome to Practice Academy. Today we will do subtraction and addition of fractions. So what do we mean by fraction? Fraction जो होता है वो होल का, यानी सपोज कोई होल है, होल मतलब जैसे हो गया 2 या 3, ये होल नंबर्स होते हैं. लाइक इट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो एंड गोज टिल इन्फिनिट, राइट. तो फ्रैक्शन जो होते हैं यानी वो होल नंबर नहीं होता, वो उसका एक पार्ट होता है. ऑल राइट. सो पार्ट कुड बी लाइक 1/2, 2/3, 5/4 भी हो सकता है. ठीक है, तो ऐसे हम फ्रैक्शंस बना सकते हैं. ऑल राइट. सो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जिसके होते हैं. सो हम ये तो ठीक है हमें कि फ्रैक्शन जो है ये हम इस तरीके से ये होते हैं फ्रैक्शन दैट वी नो. लेकिन फ्रैक्शंस को हम ऐड क्यों करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट क्यों करना पड़ता है? ऐड हमें इसलिए करना पड़ता है, नॉर्मली जैसे हम ऐड करते हैं, दो हमें चीज़ें दे रखी हैं, हमने उन दोनों को ऐड करना है. सपोज़ हमने कोई जॉन है, उसने कोई चीज़ खाई है 1/4, ठीक है. सो और मे बी जेनी ने खाई है मे बी 2/4. तो हमने उन दोनों को ऐड करना है, तो बताना है कि उन्होंने टोटल कितना खाया है. तो ऐसे हम सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं. ऑल राइट. तो ये तो हमारा क्या हुआ, रीज़न करने का फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट. ऑल राइट. तो ऑफ कोर्स इसके मल्टीपल यूज़ हैं, ठीक है. और हम फर्दर करने से पहले हम इसके देखते हैं स्टेप्स, की स्टेप्स जो है हम क्या फॉलो हमें करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, राइट. सो ओके, स्टेप्स जो हैं, सबसे पहला स्टेप ये है कि मेक श्योर द डिनोमिनेटर में लोअर नंबर, यानी कि सपोज डिनोमिनेटर की बात करें तो 1/2 है सपोज, तो 1 जो है वो क्या होता है, न्यूमरेटर, और ये जो 2 है वो क्या है, डिनोमिनेटर. ऑल राइट. ओके. सो डिनोमिनेटर जो नीचे वाला होता है तो वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि सेम होगा तभी होगा आंसर, तभी निकलेगा, ना हो तो भी निकल सकता है, लेकिन वो फिर आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. सो वी डोंट वांट दैट. तो इससे जब न्यूमरेटर करेंगे तो वो ऑफकोर्स जल्दी से हो जाएगा. ऑल राइट. सो एक तो हमारा ये है कि हमें जो डिनोमिनेटर सेम है. अगर सपोज डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें जो है डिनोमिनेटर को सेम निकालना पड़ेगा, ठीक है. या हम किस तरीके से कर सकते हैं उसे, या तो हम ये करें कि भाई हम उसको मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का डिनोमिनेटर सेम ला दें. थोड़ा सा हम मेंटली हम कर सकते हैं ऐसे कि डिनोमिनेटर क्या दोनों में सेम हो सकता है, तो मल्टीप्लाई करके हम कर दें. और एक होता है जो मेन हमें फॉलो करना चाहिए, एलसीएम निकालने का. ऑल राइट. तो एलसीएम निकालेंगे यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है. तो यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो सबसे हम क्या ले सकते हैं, डिनोमिनेटर हम उसको मान लेंगे, तो हमें डिनोमिनेटर वो निकाल के फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे, वो हम सारा आगे करेंगे. ऑल राइट. तो ये जो डिनोमिनेटर है हमारा सेम क्यों होना चाहिए, अगर हम इसको देखें तो सपोज़ कि हमारे पास अगर एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, एक पिज़्ज़ा जिसके क्या है 4 पीसेस हैं. ऑल राइट. 4 स्लाइसेस है, जैसे हमने एक ये हो गया, हमने कट किया थर्ड फोर्थ. ऑल राइट. और अगर हमारे पास एक और पिज़्ज़ा है, ऑल राइट, उसके क्या है, उसके 8 हमने स्लाइसेस काटे हुए हैं. ऑल राइट. तो यहाँ पे क्या है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे क्या 1 2 3 4. ऑल राइट. तो 1 2 3 4 हुआ, यहाँ पे 8 है. सेम साइज़ है, साइज़ जो है हम एज्यूम करते हैं कि साइज़ जो है वो सेम है, ठीक है. तो अगर सपोज़ यहाँ पे मैंने कहा था जॉन, हम उसी का एग्जांपल लेते हैं. सपोज़ जॉन ने कहा कि मैंने खाए हैं पिज़्ज़ास 1/4, यानी कि उसने क्या खाया, सिर्फ एक पिज़्ज़ा खाया, ठीक है, और टोटल 4 स्लाइसेस में से, तो क्या हो गया 1/4. ऑल राइट. और सेम जो है वो जेनी कहती है कि मैंने पिज़्ज़ा खाए हैं एक. सपोज वो कहते हैं कि मैंने एक स्लाइस खाया है, और जॉन कहता है कि मैंने एक स्लाइस खाया है. तो आप डिफरेंस अगर इसमें देखें तो इसमें जेनी ने क्या खाया होगा, 1/8. अगर आप हमें पता हो कि जो शेडेड पार्ट होता है यानी उसने इतना ही खाया, वो न्यूमरेटर होता है, और टोटल जो होता है वो क्या होता है, वो डिनोमिनेटर होता है. यानी अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8. ऑल राइट. सो आई एम एज्यूमिंग यू नो दैट कि शेडेड पार्ट क्या है.
अनशेडेड पार्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे लेते हैं, आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो दैट, बट स्टिल आई हैव टोल्ड यू। ऑलराइट, तो आप देखोगे इसने भी एक खाया, इसने भी एक खाया, लेकिन जो जॉन ने खाया है वो बड़ा पीस खाया है जेनी से। ऑलराइट, तो हमें अगर दोनों को ऐड करना हो तो हम कि उसने दोनों ने टोटल कितना खाया है। अगर सपोज हम एक ही पिज़्ज़ा के बारे में बात करें, ठीक है, टोटल उन्होंने कितना खाया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के न्यूमरेटर हमें सेम करने पड़ेंगे। अगर सपोज मैं नॉर्मली वे करूँ कि हमें इसका डिनोमिनेटर अगर सेम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, 1/4 इंटू 2/2, तो 2/8, यानी कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग लिखें तो उसने क्या खाया है, 2/8 खाया है। तो फिर अगर हम देखें तो साइज़ क्या हो जाएगा, अगर इसने इसमें से, अगर जॉन ने इसमें से, इस वाले पिज़्ज़ा में से अगर 2 स्लाइसेस खा लिए जैसे इसमें हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो है 1/4 के इक्वल हो जाएगा, यानी इस वाले 1 पीस के इक्वल हो जाएगा ये 2 पीसेस। ठीक है, अगर आप देखोगे तो साइज़ भी यहाँ पे अगर देखें हम तो ये क्या होगा, सेम, तो ये 1 मान लेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे ये 1 हो गया, फिर ये 1 हुआ, 2 हो गया, फिर ये 3 और फिर ये 4, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा निकल सकता है सेम। और हमने अगर देखें तो उसने जेनी के पिज़्ज़ा के 2 के इक्वल खाया है, किसने, जॉन ने। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर हमें सेम लाना चाहिए। तो हम क्या करें, एक्चुअली एक तरीके से इक्वालिटी लेकर आ जाए, हम बता दें कि उनका जो बेस जो है वो सेम है। बेस क्या है, बेस जो है वो सेम है, नहीं तो ये अलग होगा वो अलग होगा, तो हम ऐसा नहीं मान सकते। ऑलराइट, तो दैट मेक्स इट कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए हमें डिनोमिनेटर जो सेम रखना होता है। सो दैट इज़ द रीज़न। ऑलराइट, तो हम जो है अगर इसे देखें हम, ठीक है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम जो मैंने आपको बताया, देखो डिनोमिनेटर अगर किसी क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, वो सेम है, कभी कभी सेम गिवन होता है, कभी कभी जो है हमें सेम निकालना पड़ता है। तो जो सेम होता है तो यानी क्या होता है, होमोजीनियस, HOMOGENEOUS, होमोजीनियस मतलब क्या होता है, एक्चुअली सेम, अलाइक हम कह सकते हैं, इसका मीनिंग सेम होता है। यानी अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में कहें तो क्या होगा, इसका मतलब सेम डिनोमिनेटर। और एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस, HETEROGENEOUS, तो हेट्रोजीनियस क्या हुआ, डिफरेंट। तो हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर। ऑलराइट, सो जस्ट टू लेट यू नो सो दैट यू हैव एन आइडिया। ठीक है, तो हमें कोई पता होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है, सो ये हो गया, तो ये मैंने आपको रीज़न बता दिया। अब क्या है, नेक्स्ट हमें क्या स्टेप करना है, क्रिएट वन लॉन्ग लाइन एंड पुट द एलसीएम जस्ट बिलो। जो एलसीएम आपने निकाला है, अगर सपोज डिफरेंट है तो आप क्या करोगे, एक लाइन बनाओगे ऐसे करके, और उसके नीचे जो एलसीएम है वो नंबर लिख दोगे। सपोज आया है 4, तो हमने 4 लिख दिया। ऑलराइट, और फिर नेक्स्ट क्या स्टेप, सब्ट्रैक्ट और ऐड द न्यूमरेटर्स विच मे बी डिफरेंट। तो यहाँ पे हमने न्यूमरेटर्स लिख दिए, अगर ऐड करना है सपोज 2 + 3, तो यहाँ पे 2 + 3 लिखा है, इस तरीके से लिख देंगे। ऑलराइट, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, सो यू डोंट नीड टू बॉदर। ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट ऐट द न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर्स जो हैं वो चेंज भी हो सकते हैं, जो आपको गिवन होगा चेंज भी हो सकता है, वो एज पर एलसीएम हो जाएगा, उसमें चेंजेस हमें लाने पड़ेंगे, यू विल सी ऑल दैट। ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। जो आपने सिंप्लीफाई, यानी कि अगर सपोज कि आपका फ्रैक्शन, अब जो आंसर निकल गया प्लस करने के बाद या माइनस करने के बाद, तो आपने करना क्या, उसको लोएस्ट टर्म में निकालना है। ऑलराइट, सो लोएस्ट टर्म में निकालना है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको उसे काटना पड़ेगा। ठीक है, किसको, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, वो सेम टेबल में आते हैं, तो एक तरीके से कहें तो डिवाइड करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो अगर हम इसमें कहें तो आपको फॉलो क्या करना होता है, अगर मैं आपकी इस फॉर्म में कहूँ तो आपको कैसे फ्रैक्शन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना, एक तरीके से पोयम है, वो क्या है, इफ़ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग इज योर एम, द बॉटम नंबर्स मस्ट बी द सेम, change the bottom using multiply or divide, but the same to the top must be applied, and don't forget to simplify before it's time to say goodbye. All right, so इसका मतलब है कि ये लास्ट में लाएंगे, तो
तो हम जो जो हमने करा है इसका मतलब क्या है कहने का, हमें सबसे पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर हमें करना है तो हमें बॉटम नंबर जो है डिनोमिनेटर वो सेम रखना पड़ेगा, और हमें जो बॉटम जो है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जिसको हम एलसीएम भी कह सकते हैं वो करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें जो है न्यूमरेटर जो होगा बट द सेम टू द टॉप मस्ट बी अप्लाइड, तो वो चीज़ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे न्यूमरेटर में। एंड डोंट फॉरगेट टू सिंप्लीफाई बिफोर इट्स टाइम टू से गुड बाय। इसका मतलब है कि हमें जो है उसको लोएस्ट टर्म में लेकर आना है, नहीं तो आंसर जो होगा करेक्ट नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा। ऑल राइट, ओके, सो दैट वॉज अ पोएम विच आई फाउंड समवेयर। ओके, सो लेट्स डू इट। What? Let's do the questions. Okay. Okay. So let's start with question number 1. Okay. So इसमें मैं ये करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको जो है डाउट ना हो कोई भी, तो मैं all types of questions I will be trying to do all types of questions. Okay. So let's do it. So 2/5 प्लस 3/5, इसमें देखो डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपने करना क्या है, आपने न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर के लिए क्या करा, एक लाइन बनाई, ठीक है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर सेम है उसको सेम का सेम यहाँ लिख दिया। ऑल राइट, अब यहाँ पे जो सेम है आपने सेम जो है जो न्यूमरेटर्स हैं वो सेम का सेम लिख देना है। क्या है, 2 + 3। ऑल राइट, सो सेम का सेम लिख दिया, और यहाँ ध्यान रखना लाइन लगानी है लंबी सी, और जो सेम है तो सेम का सेम डिनोमिनेटर लिख देना है। 2 + 3 क्या हुआ हमारा 5 हो गया, तो 5/5। तो 5/5 है तो इसको हम क्या करेंगे, ये कट सकते हैं, 5 और 5 जो है सेम टेबल में आते हैं, 5 × 5 5 × 5। ऑल राइट, सो हमने इसे 1 कर दिया। ऑल राइट, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। सो ये आपको निकालना ज़रूरी है। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स डू 1/3 + 4/15। 1/3 + 4, आप देखोगे इसमें जो है डिनोमिनेटर जो है वो दोनों डिफरेंट है, तो हमें क्या लाना पड़ेगा, सेम लाना पड़ेगा। कैसे सेम लेकर आएंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। सो हम 3 और 15 का एलसीएम निकालते हैं, 3, 15। सो आई एम अगेन एज्यूमिंग दैट यू नो हाउ टू डू दिस वे, हाउ टू फाइंड एलसीएम दिस वे। ओके, तो इसमें हम देखेंगे 3, तो आप कैसे निकालते हो, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के वे से हम कर रहे हैं वैसे अगर देखें तो, ठीक है, शॉर्ट डिवीजन मेथड। अगर आपको ये सीखना है तो आप मेरी एक प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, मेरी पहली वाली वीडियो में मैंने ये मेथड कराया हुआ है, ठीक है। 3 1 3, 3 5 15, 5 5 1 5। तो ये जो है 3 × 5, ये जो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ये प्राइम फैक्टर्स हैं। सो 3 × 5 क्या हो, 15, और ये हमारा एलसीएम हो गया। ऑल राइट, सो एलसीएम आ गया हमारा 15। अब हम क्या करेंगे, इसको बेस रखेंगे 15। ऑल राइट, अब आपने करना क्या है, मैं आपको जो हमारा 15 एलसीएम आया है, ठीक है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, मैं आपको एक नॉर्मल वे सबसे पहले बताता हूँ कि नॉर्मल वे आप कैसे पहले कर सकते हो। इसको 2 वेज हैं करने के इसके, ठीक है। तो आपने क्या किया, सपोज आपने 1/3 है, अगर 15 यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि आप इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम रखोगे। तो एक तो हमारा मेथड इस तरीके से कर सकते हैं, 1/3, ठीक है, इंटू हमें क्या रखना है, डिनोमिनेटर 15 रखना है। तो क्या होगा, इन दोनों, इसका जो है डिनोमिनेटर 15 होना चाहिए, तो किससे हम मल्टीप्लाई करें 15 आ जाए, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करा 15 आ जाएगा, तो अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा 5 से तो हमें न्यूमरेटर को भी 5 से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसे काट दूँ तो 1 आ जाएगा, तो वापस 1/3 आ जाएगा। तो ये मैथ्स में करना ज़रूरी है। तो ये आ गया 5/15। और अब दूसरा करते हैं 4/15। 4/15 ऑलरेडी 4/15 है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि ऑलरेडी अब बेस जो है हमारा सेम आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा 15। ऑल राइट, सो ये आपने सॉरी, हम इसमें 15 नहीं लिखेंगे, हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे जो हमने ये निकाला है और एक ये जो निकला हुआ है। सो 5/15 + 4/15, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 15। 5 + 4, सो 5 + 4 क्या हो गया, 9/15। ऑल राइट, सो ये 9/15 हमारा आ गया। सो इस पर हम देखते हैं, अगर इसमें काट सकते हैं तो ये 9 और 15 है, इसमें हम काट सकते हैं कैसे, 3 से, 3 3 9, 3 5 15, तो हमारा क्या आ गया, 3/5। सो ये एक वे है करने का जो यूजुअली हमें बचपन में सिखाया जाता है, जब छोटे होते हैं तब हम करते हैं। तो अगर आपको ये वाला मेथड इफ़ यू कैन डू, सो वही मैं आप फर्दर भी कराऊंगा,
ठीक है, जो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन बस ये मैंने आपको बताने के लिए कराया है। तो मैं फर्दर ये वाला मेथड जो कर रहा हूँ वही मैं आपको आगे कराऊंगा। सो 1/3 प्लस 4/15, एलसीएम हम निकाल चुके हैं, क्या है 15 हुआ। तो अब आपने क्या करना है, ये जो 3 आप देख रहे हो, ये 3 देखना है आपने, इस 3 को देखना है कि 15 कब आता है, किस 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, राइट। तो उस 5 को माइंड में रखना है और उस 5 को आपने इस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 1 ज़ा 5, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 5 × 1 हो गया। ये लिखने की जरूरत नहीं, बस आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू वंस, उसके बाद मैं नहीं लिखूंगा। सो उसके बाद 15 के लिए 15 कब आता है 1 पे, तो 1 4 ज़ा 4। तो अगर सेम है ये वाला डिनोमिनेटर और ये, तो आप क्या करोगे, आपको लिखना ही नहीं है, बस सेम का सेम कर देना है। सो 5 + 4 15, 9/15, 3 3 9, 3 5 15, 3/5। देखो इसमें हमने कितनी जल्दी यहाँ पे कर दिया, 1 2 3 4 स्टेप्स में कितनी जल्दी से कर दिया। और यहाँ पे हमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ा, फिर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर हमने ऐड किया। देखो 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हमने करे हैं, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 स्टेप्स में कर दिया। ऑलराइट, 1 2 3 4। सो ये दिस इज़ अ टाइम सेवर। ऑलराइट, सो अब अगर हम इसे करें, अब नेक्स्ट जो हम करते हैं वो हम ऐसे ही करते हैं। ऑलराइट, सो अब हम क्या करते हैं, 5/8 + 7/12। सो 8 और 12 का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 8 12 का एलसीएम, 8 और 12 का एलसीएम निकाला, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 3, और ये क्या हो गया 3 1 ज़ा 3। ऑलराइट, तो अगर एलसीएम इसमें देखें हम यहाँ पे, तो एलसीएम क्या हुआ हमारा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3, राइट। 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ऑलराइट, सो हमने जो है यहाँ पे 24 एलसीएम निकाल लिया। अब ये 24 जो है हम यहाँ रखेंगे। सो अगर मैं चाहूँ तो ये सेम का सेम लिख देता हूँ। सो 5/8 + 7/12, ठीक है। वैसे अब इसको साइड में भी कर सकते हो, फिर दिख जाए आपको। सो 24 है, सो 8 के डेट में 24 कब आता है, 3 पे आता है। सो 8 3 ज़ा, उस 3 को माइंड में रखो, 3 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 15 आ गया। आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। 12 के डेट में 24 कब आता है, 2 पे आता है, उस 2 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 14 हो गया। तो आ गया 29/24। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर एक तो ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे। 24 के टेबल में 29, तो हम क्या करेंगे, 24 1 ज़ा 24, और यहाँ पर आ गया क्या 5। 24 × 1 24, 24 × 1 24 हो गया, 24 + 5 29। तो हमारा आंसर जो होगा मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने नहीं छोड़ना। ये कटते नहीं है, इसलिए मैंने इसे टच नहीं किया। कटते होते पहले आपको इसको काटना होता, लोएस्ट टर्म में लेकर आना होता। अगर फिर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता तो ऑफकोर्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा, फिर आपको मिक्स फ्रैक्शन में करना था होगा। ऑलराइट, ओके, सो नेक्स्ट करते हैं 6/7 + 2/3। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे ये दोनों कौन से हैं, ये दोनों हमारे हैं प्राइम नंबर्स, राइट। जब प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर्स होते हैं तो आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हुआ, 7 3 ज़ा 21। ऑलराइट, सो 7 के टेबल में 21 कब आता है, ठीक है। अगर आपको दिखाना है कि 21 एक ऐसा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 7 3, सो 3 1 ज़ा 3, 7 1 ज़ा 7। आप देखोगे दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 21। ऑलराइट, इसलिए सो इट्स अ टाइम सेवर, ये मैंने आपको बता भी दिया है। दोनों अगर प्राइम नंबर्स हों तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों को, तो एलसीएम होगा। 7 के टेबल में 21 आता है, 7 3 ज़ा 21, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 3 6 ज़ा 18। और अब इसमें 3 है, 3 के टेबल में 21 कब आता है, 7 पे, 3 7 21, 7 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 हो गया। तो हमारा क्या आया 32/21। ये करते हैं नहीं करते, तो नहीं करते तो आप क्या करोगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकाल दोगे। 21, इसमें हम 21 1 ज़ा 21, और ये हमारा क्या हो गया 11, राइट। 21 1 ज़ा 21 + 11 करोगे तो हमारा 32 आ जाएगा। तो 1 11/21। सबसे पहले ज़रूर देखना ही करता है तो काटना है। ये मैंने आपको बताया है, अगर मैं आपको बोलूँ तो ये मैंने बताया कि दोनों जो है वो प्राइम नंबर्स हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और अगर सपोज़ कि एक जो है एक ऐसा नंबर है
जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन देखूँ, अगर ये जो 3 और 15 है, इस 3 को आप देखो और ये 15 है, 3 के टेबल में 15 आता है, यस आता है। तो देखो, तो हमारा जो बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, वो हमारा एलसीएम हो जाता है। और ये देखो एलसीएम हमारा 15 है, बड़ा नंबर, ठीक है। 3 के टेबल में आता है 15, यस, तो हमने वही बड़ा नंबर लिख देना है। तो इसमें भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको जल्दी से करना है तो मेंटली। ऑलराइट, सो ये जो हमारे क्वेश्चन हो गए, लेट्स डू फर्दर। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा है 6/7 प्लस 13/6। ऑलराइट, साथ साथ मैं आपको ट्रिक्स भी बताता रहूँगा जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है, एलसीएम निकालने की टू सेव टाइम। सो अब ये 7 और 6 है। ऑलराइट, तो 7 और 6 जो है इसका हम एलसीएम निकालते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था अगेन कि ये जो है क्या प्राइम नंबर है, इन दोनों को सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 7 6 42, तो एलसीएम क्या आ गया 42। ऑलराइट, तो अगर आपकी टीचर बोलते हैं कि आपको एलसीएम निकालना है, सो यू हैव टू फाइंड एलसीएम। ऑलराइट, अदरवाइज यू कैन जस्ट डू इट दिस वे। 7 के टेबल में 42 कब आता है, 7 के टेबल में 42 6 पे आता है, 7 6 42, उस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36, प्लस का साइन, यहाँ प्लस का साइन है। 6 के टेबल में 42 कब आता है, 7 पे आता है, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 13 से, तो हमारा क्या हो गया 91। ऑलराइट, सो अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो। सो 7, ये हमारा हो गया 12, ठीक है, तो ये क्या हो गया 127, और ये हो गया हमारा 42। तो इसमें देखते हैं क्या ये कटते हैं, तो एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। नहीं होता तो आप क्या करो, इसका मिक्स फ्रैक्शन में कर लो। सो 42 यहाँ आ गया, 42 इसको 2 से करें, 3 से करें, 3 2 6, 3 4 12 30, नहीं होगा, 2 से करते हैं। सो यहाँ पे आ गया 2, तो 84, अगर मल्टीप्लाई करें 84 और यहाँ पे क्या आ गया 33। ऑलराइट, सो 42 × 2 हमारा क्या हो गया 84 को हम यहाँ इससे प्लस करें 87, और हमारा यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 43। सो इट मीन्स वी हैव मेड सम मिस्टेक। सो हम अगर हम 3 से करें, सॉरी, इसको हम क्या कर सकते हैं, दिस विल बी रॉन्ग। सो इट विल बी 42, यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 1। सो 3 2 6, 126 127। ऑलराइट, तो यही आपने मिस्टेक्स जो है अवॉइड करनी है। अगर सपोज आपने देखो यहाँ पे बड़ा नंबर आ गया, इसका मतलब है कि हमने कोई मिस्टेक करी है। ऑलराइट, क्योंकि ये ऑफकोर्स यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर से कभी बड़ा नहीं हो सकता, और कभी यहाँ पे ज़ीरो भी नहीं हो सकता न्यूमरेटर में। तो ध्यान रखना, अगर ज़ीरो यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब है कि वो जो है ऑफकोर्स, इसका मतलब कि यहाँ पर जो है होल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इसका मतलब कट सकते हैं। ऑलराइट, सो इससे आपको ये भी आइडिया हो गया, ठीक है। ये जो मिस्टेक मैंने करी, इससे आपको आगे का भी पता चल गया, आपने नहीं करनी है मिस्टेक्स। ओके, अब हम 6 क्वेश्चन करते हैं। उसमें क्या है, उसमें है मिक्स फ्रैक्शन में दोनों नंबर, ठीक है। सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 3 15, 15 + 2 17, 17/5, प्लस 10 2 20, 20 + 1 21, 21/10। अब यहाँ पे 5 और 10 को अगर देखें, एलसीएम निकालना को डाउट है तो एलसीएम निकाल के देख लो, लेकिन मुझे पता है 5 के टेबल में 10 आता है, तो मैंने क्या किया 10 जो है एलसीएम ले लिया। 5 के टेबल में 10 कब आता है 2 पे, उस 2 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 34, प्लस 10 के टेबल में ऑफकोर्स जब अगर सेम है तो यहाँ पे सेम का सेम न्यूमरेटर लिख देना है, ठीक है। सो ये क्या हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 5, सो ये हो गया 55, राइट 10। और इसको हम काट सकते हैं 55 और 10 को, कैसे, 5 1 5 होगा, 5 1 5, 5 2 10। ऑलराइट, अब फर्दर नहीं कर सकता, देखो ये 5 से कर सकते थे, अब फर्दर नहीं कर सकता, लेकिन तो हम इसे 11/2 ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में करना है। फिर हमने 2 और यहाँ पे क्या आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 1, 2 5 10, 10 + 1 11, 11/2 आ गया। ऑलराइट, ये होल नंबर्स को करने का हमारा एक और मेथड भी है, ठीक है। वो क्या है, अगर यहाँ पे हम क्या करें, हम यहाँ पे सपोज इसको फिर लिखते हैं सेम 3 2/5 + 2 1/10। ऑलराइट, अब अगर हम क्या करते हैं इसमें, इसको हम
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं करते, हम क्या करते हैं, सोचते हैं फ्रैक्शन है ही नहीं, ठीक है। अगर फ्रैक्शन है ही नहीं तो हम 3+2 कर देंगे, 3+2 क्या हो गया 5, इसको अब अलग से लिख लो, ठीक है। अब ये जो फ्रैक्शन है इन्हें ऐड करो, 2/5 + 1/10, राइट। सो 2/5 + 1/10 क्या हुआ, 10 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब 5 के टेबल में 10 कब आता है 2 पे, उस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया 4 प्लस सेम है तो 1 लिख दिया, 5/10 आ गया। 5/10 कट सकते हैं, 5 × 5 5 × 10, तो ये क्या हो गया 1/2, राइट। अब ये जो है 1/2 ये क्या है 5, ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है, तो होल नंबर फ्रैक्शन को हमने अलग कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ होल नंबर फ्रैक्शंस, होल नंबर से यहाँ लिख देते हैं फ्रैक्शंस, ऑलराइट। तो इस होल नंबर को उसी की जगह पे लिख दो जहाँ पे था वो 5, और आपने यहाँ पे क्या लिखा, और ये जो है 1/2 लिख दिया, ठीक है। सो 5 और 1/2 ये हमारा आंसर हो गया। और अगर आप इसको देखो तो 5 1/2 ये भी हमारा सेम आंसर है, ऑलराइट। सो ये अगर आप कर दोगे तो ये भी कर सकते हो, आपको जो मेथड सुटेबल लगता है यू कैन डू दैट मेथड, ओके, ऑलराइट। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7, 6 4 24, 24 + 1 25, 25/6 - 1। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर नहीं है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर नहीं है इसका मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 होता है। कभी कई बच्चे क्या सोचते हैं कि ये 0 होता है, 0 नहीं होता, 1 होता है डिनोमिनेटर, अगर गिवन नहीं होता। लिखने की ज़रूरत नहीं होती हमें, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, ठीक है। सो अगर हमें लिखना है तो लिख दो, ठीक है। अब जब यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, एलसीएम जो होगा बड़ा नंबर होगा, यानी क्या होगा वो 6, तो हमने लिखा 6। अब 6 मैंने बोला था न्यूमरेटर जो है, अगर सॉरी डिनोमिनेटर जो है अगर सेम हो तो आपने सेम का सेम न्यूमरेटर जो है वो लिख देना है, यानी 25, ऑलराइट। माइनस ये हम सब्ट्रैक्शन वाले कर रहे हैं, तो सेम है, कुछ बिल्कुल भी अलग नहीं है, बस सेम, बस माइनस है तो माइनस कर देना है, दैट्स ऑल। अब 1 है यहाँ पे और यहाँ पे 6 है, 1 के टेबल में 6 कब आता है, 6 पे आता है, उस 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 1 = 6, यानी इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 1 हो तो आपने सेम का सेम जो ये देख रहे हो इसको, ये वाला डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख देना है, अगर ऑफ कोर्स ऊपर 1 हो तो, ऑलराइट। सो यहाँ पे क्या होगा 19/6, कटता है नहीं कटता, ये ऑलरेडी लोएस्ट टर्म है इसका मतलब, सो 6 3 1, so 6 is 18, 18 + 1 19, so 19/6, ऑलराइट। अब यहाँ पे 1/3 - 1/6, यहाँ पे 3 और 6 हैं, 3 के टेबल में 6 आता है, यस आता है, तो इसका मतलब हम बड़ा वाला नंबर ले सकते हैं, वो हो गया हमारा 6। 3 के टेबल में 2 कब आता है, 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 पे, उस 2 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो गया, 2 1 = 2, 6 सेम है तो 1 लिख दिया, तो क्या आ गया आंसर 1/6। ये तो सिंपल है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगैन अगर आपको लगता है एलसीएम मुश्किल है, अगर आपको पता नहीं चलता, थोड़ा फिर भी कन्फ्यूजन होती है कि मैंने कैसे किया, तो आप एलसीएम साइड में निकाल के देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बट जो डोंट डू योर आंसर्स रॉन्ग, ऑलराइट। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9, ओके। जो आंसर नंबर 9 है वो है 4 और 9, ऑलराइट। 4 और 9 है, इसका मतलब हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है इसमें। 4 यहाँ लिखा, 9 यहाँ लिखा, ऑलराइट। 2 2 = 4 9, 2 1 = 2 9, और फिर ये 3 3 3 = 9, और ये 3 1 = 3, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो एलसीएम क्या हुआ हमारा, 2 × 2 × 3 × 3, 3 3 = 9, 9 2 = 18, 2 = 36, सो 36 हमारा क्या हो गया एलसीएम, ओके। सो कहीं हम, अगर मैं आपको यहाँ पे इसमें भी अगर एक मेथड बता दूँ आपको, ठीक है, क्या, अगर मैं आपको देखूँ, अगर आपको अगर डिनोमिनेटर देखो तो आप इसमें भी पता लगा सकते हो कि ये जो डिनोमिनेटर हैं ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट है, यानी इसमें जो है ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। क्या है ये, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिसका जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 होता है, यानी अगर इसका फैक्टर देखें तो 1 2 4 होते हैं, इसका फैक्टर देखें तो 1 3 9 होता है। तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर जब अगर 1 होता है तो इसका मतलब क्या है, वो भी उन दोनों को आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई, यानी 4 9 = 36, ऑलराइट। सो लेकिन फिर मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, 36 हुआ।
4 के टेबल में 36 कब आता है, 9 पे आता है, 9 5 ज़ा 45 माइनस ये 9 के टेबल में 36 कब आता है, 4 पे, 4 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो 28। ऑलराइट, सो 45 माइनस 28, यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे देखें 5 माइनस 8, यहाँ पे क्या हो गया 7, और यहाँ पे क्या हो गया ये 1। ऑलराइट, सो आप ये ऐसे मेंटली भी कर सकते हो। ऑलराइट, सो 17/36 ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में है, सो वी कैन लीव इट देयर। ऑलराइट, सो हमने जो है वैसे सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन मैं एक बोनस क्वेश्चन कराता हूँ आपको। अगर सपोज़ यहाँ पे आपको 3 फ्रैक्शन आ जाए तो इसमें डरना नहीं है, बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है, तो अच्छे से करते हैं हम इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं, चलो यहाँ पे, सो चलो इस साइड में निकाल लेते हैं। 24 4 12 इसका हम एलसीएम पहले निकालें, तीनों का निकाल लो एलसीएम। ऑलराइट, सो 2 से होगा, तीनों जो हैं इवन है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 3, 3 1 ज़ा 3, 1 ज़ा 3। सो एलसीएम अगर हम देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। अब यहाँ पर जो है हमने क्या करा है, एलसीएम हमारा 24 निकला, तो हमने यहाँ पे बस एक लाइन खींच दी सबसे पहले 24 बड़ी सी। ठीक है, सेम सेम है, न्यूमरेटर सेम लिख दो, माइनस का साइन है माइनस लगा दो। 4 के टेबल में 24 कब आता है, 6 पे आता है, उस 6 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 ज़ा 6, फिर माइनस का साइन है माइनस का साइन लगा दो। 12 के टेबल में 24 कब आता है, 2 पे आता है, उस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे क्या है, 23 माइनस 6 क्या हुआ हमारा, 23 माइनस 17, 17 हमारा 17 माइनस 14 क्या हुआ 13। ऑलराइट, 13/24। क्या ये कट सकते हैं? ठीक है, अगर आपको फिर भी अगर थोड़ा सा होता है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 17 आपने फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हम कैसे करें, 23 माइनस 16 17 हुआ, 17 माइनस 4/24, फिर 17 माइनस 4 क्या हुआ 13, तो 13/24। तो ये स्टेप दिखाना ज़रूरी नहीं है, तो आप सीधा माइनस कर दोगे वो भी चल जाएगा। तो 13/24 ये लोएस्ट टर्म में है, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं करना क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको अगेन वो होता है, अगर आपको ना पता हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें जो डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है किससे, सॉरी न्यूमरेटर जो है बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तब। ऑलराइट, सो ये हमारा हो गया फ्रैक्शंस। ऑलराइट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, as easy as that. So and I don't think you will be facing any problem, और मैंने आपको इसमें मेंटली करना भी बता दिया। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगैन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि डाउट है, आपको एलसीएम नहीं निकल रहा, एलसीएम की आप मल्टीप्लाई करो जो मैंने मेंटली करने के लिए बताया, अगर नहीं हो रहा आपसे, आपको लगता है कि नहीं दैट इज़ चैलेंजिंग, तो आप एलसीएम निकाल के देख लो। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कैसे किया है वो पुरानी वीडियो में ही देख सकते हो आप, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, उसमें ये जो है मेथड आपको पता चल जाएगा कैसे किया है हमने। ऑलराइट, एंड स्टिल इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव एनी डाउट, जस्ट कीप वॉचिंग द वीडियोज़ अगैन, व्हाटएवर द वीडियोज़ यू वॉच। ऑलराइट, तो कभी कभी टाइम लगता है समझने में, एंड कीप प्रैक्टिसिंग, डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मैंने सारे ट्राई करे कवर करा दूँ इसमें। ओके, सो ओके देन, you just take care of yourself and do well. All right, and do remember to subscribe the channel and like and share the video. Bye bye, take care.